कैसे हैं सब? I am good. ओके। अभी तक हमने कितना कितना कुछ किया है, वो याद है कुछ? जी याद है। बताओ। नो नो, वेट वेट। ओके। टेबल्स वगैरह आपने याद कर लिए थे? जी याद कर लिए थे, 11 तक याद हो गए। कहाँ तक? 11। ओके। 9 का टेबल सुनाओ। 9 1 the 9, 9 2 the 18, 9 3 the 27, 9 4 the 35, 9 4 the 35, 9 5 the 42, 9 6 the 49, 9 8 the 56, 9 9 the 9 the 81, 9 10 the 90. रिपीट करो। 9 1 the 9, 9 2 the 18, 9 3 the 27, 9 4 the 35, 9 6 the 9 6 the 40, 9 7 the 49, 9 8 the 56, 9 the 9 the 81, 9 10 the 90. गुड। गलतियां बहुत हैं। चलो सुना दिया। ओके। ये बताओ डेसिमल क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट। डेसिमल ध्यान नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? डेसिमल को क्या कहते हैं ये तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन लगाना आ गया है डेसिमल कहाँ कहाँ, और लगाने के बाद अगर मतलब किस तरह से आंसर उतारे ये आ गया है। सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये चीज तो अंडरस्टैंड हो गई है। रो वाइज कॉलम वाइज एंड अनलाइक टू लाइक, डेसिमल, ये चीज से अंडरस्टैंड हो गई। ओके। डेसिमल के एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं? रूल्स बताओ। पढ़िए पढ़िए।
भैया बता तो नहीं सकती लेकिन लगा कर सकती हूँ, बता क्यों नहीं सकते? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। हम जीरो लगा सकते हैं, जीरो लगा के मतलब डेसिमल लगा सकते हैं, शायद ये रूल था ना। ओके। लाइक फ्रैक्शंस या लाइक डेसिमल किसको बोलते हैं? लाइक भैया डेसिमल नहीं समझ में आता कि समझ में आता मतलब आया कि डेसिमल क्या किसको बोलते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लाइक टू अनलाइक आता है। लाइक टू अनलाइक आता है? जी, लाइक टू अनलाइक आता है, सब्ट्रैक्ट भी आ गया है, मल्टीप्लाई भी, कॉलम वाइज और रो वाइज भी है, और नहीं नहीं, लाइक डेसिमल डिवाइड क्या भी। होता है ये बताओ, लाइक डेसिमल किसको है? लाइक डेसिमल वो होते हैं जो जो एक साथ डिजिट होते हैं, एक साथ डिजिट होते हैं। जैसे? जैसे ऊपर 3 है, 3 डिजिट्स, और नीचे 4, तो हम ऊपर वाले में एक 0 और लगा देंगे, तो दोनों हो गए लाइक। ओके, और ऊपर नीचे नहीं है तो लेफ्ट राइट है तो? जी समझ में नहीं आया भैया। आपने बोला ऊपर और नीचे, मैं बोल रहा हूँ अगर दो नंबर है हमारे पास, ऊपर नीचे है ही नहीं, फिर क्या करेंगे? अगर 2 नंबर है तो हम 0 अपने पास से लगा देंगे और डेसिमल लगा के। अच्छा। डेसिमल लगा के हम्म। 4 0 या 5 0 लगा के नीचे वाले को भी एक से डिजिट लगा के दोनों को नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने पास ऊपर और नीचे है ही नहीं, फिर क्या करेंगे? लेफ्ट राइट दिए हुए नंबर दो। जी समझ में नहीं आया भैया, वो बार बार आपने कॉल आ बोला ना रही है। ऊपर और नीचे सेम करने हैं डिजिट। जी जी जी, सेम वही तो मैं करने। बोल रहा हूँ, ऊपर नीचे नहीं दिए हुए हैं, फिर क्या करना है? नीचे नहीं, तो अपने पास से लगा लेंगे, 0 तो हम लगा सकते हैं जितने चाहे उतने। अच्छा। ओके, और मल्टीप्लाई में? मल्टीप्लाई में टेबल टेबल से जोड़ते हैं ना, वो मैंने आज सुबह की है। टेबल से जोड़ते हैं मतलब? मतलब मल्टीप्लाई को टेबल से तो काउंट करके ऐड करते हैं ना, हम्म। वही। अगर आप लिख कर दे देंगे मैं कर लूंगी, पक्का? पक्का 100%। ओके। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? या आई कैन सी। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दो पहले। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब? अब कैसे स्टडी करोगे अगर तुम्हें यही नहीं याद है कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, और तुम्हें क्वेश्चन आएगा क्लास अच्छा के एग्जाम अच्छा, में तो एक्सपेंडेड, फिर? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो तो अलग होता है, क्या नहीं मैं होता है समझ नहीं एक्सपेंड? पा हम्म। रही। एक्सपेंडेड फॉर्म छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा करना। वेरी गुड वेरी गुड।
आप बता एक्सपैंड करना दीजिए। क्या होता है इंग्लिश में? एक्सपैंड करना क्या होता है? एक्सपेंड करना पता नहीं। ओके। आई डोंट नो। हम्म। तो फिर हम मैथ्स की स्टडी बंद कर देते हैं। क्यों, क्या हुआ? जब आपको यही याद नहीं है कि एक्सपैंड किसको कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। भैया आपने याद नहीं आ रहा। नहीं, क्यों नहीं आ रहा? आपने वीडियोस बार बार नहीं देखी, इसका मतलब। बड़े से आपने छोटा पन्ना होता है। आपने जो मैथ्स की चेकलिस्ट बनाई है इस चैप्टर की, जी। चेकलिस्ट बनाई है, चेकलिस्ट मैथ की या? बनाई है ना। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? रीड करके बताओ। ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ पे बनाई होगी, ध्यान में नहीं है। एक्सपेंडेड फॉर्म। भैया वो 1 10 100,000 यही नहीं। एक्सपेंडेड फॉर्म भैया आपने बताई थी, बट फॉर सैड आई फॉरगेट। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू टेल मी। ये क्या क्या लिखा है, रीड करना। साइंस, साइंस, मैथ, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, एसएसटी। क्लियर है सारे सब्जेक्ट? नो। मतलब पढ़ पा रही हो अभी ये कौन से सब्जेक्ट लिखे हैं, कि नहीं पढ़ पा रही हो? जी 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 जी, पढ़ पा रही हूँ। ये सब्जेक्ट्स के बारे में जानती हो सब कुछ? जी साइंस के बारे में तो 5-10% जानती हूँ। मैथ के बारे में तो 30-40 या फिर 20% ही जानती हूँ। इंग्लिश ग्रामर में मेरी माशाल्लाह बात 50%। समझो, सुनो पहले। मैं ये जी बोल रहा हूँ ये सब्जेक्ट्स के बारे में पता है तुम्हें कि साइंस किसको कहते हैं? साइंस नहीं, ये नहीं पता मेरे को। मैथ्स क्या है? मैथ गणित है। इंग्लिश ग्रामर क्या है? इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश है। एसएसटी क्या है? एसएसटी की फुल फॉर्म नहीं पता, नहीं पता। एसएसटी सोशल स्टडीज होती है। सोशल मतलब जो हमारे आसपास होता है, सोसाइटी, पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रुप्स, है ना, इलेक्शंस, मंत्री, एमएलएज, एमपीज, पंचायत, नगर पंचायत, जिंदगियां, रूल्स, पुलिस, रेगुलेशंस, कानून, सब एसएसटी में आता है। अच्छा। तो और साइंस खोज की पढ़ाई है। खोज मतलब अभी तक क्या क्या खोज हो चुकी है, किस फील्ड के बारे में कितना हम लोग जानते हैं, या हमें क्या क्या जी जी पढ़ना जी। है, और किस व्यक्ति ने कौन सी रिसर्च की है, कौन सी खोज की है। ये ऐसे सारे टॉपिक्स जो हैं ये साइंस में हैं। साइकिल कैसे चलता है, ई रिक्शा कैसे चलता है, कार कैसे चलती है, फोन कैसे चलता है, ये सब साइंस है। अच्छा। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ एक्चुअली में कि अभी हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, एक या दो ना। तो एक ये वाला तुम स्टडी कर रही हो, एक ये वाला थोड़ा सा स्टडी किया है। साइंस का मुझे नहीं पता जसप्रीत मैम से आप कितना स्टडी कर रहे हो, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, और ये भी मुझे नहीं पता। तो ये दोनों सब्जेक्ट हम डील कर रहे हैं। ये दोनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा हम मैथ्स को स्टडी करते हैं, सबसे ज़्यादा। और
ये भी इंग्लिश ग्रामर भी वी आर स्टडिंग, वी हैव बीन स्टडिंग क्वाइट लॉन्ग, काफी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते। और अभी तक मैंने आपसे जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे हैं या फिर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे हैं, आप किसी में भी पास नहीं होते हो। अगर आपको ये, हम मैथ्स का भी एक ही चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, जी एक भैया चैप्टर या एक बात याद आ गई, एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब खुल के लिखना, खोल के लिखना मतलब, सही हूँ ना मैं? या सही मुझे हो। याद नहीं आ रहा था, याद आ गया। ठीक है, लेकिन अब कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें 30 से लेके 35-40 क्वेश्चन तक होते हैं। 40 क्वेश्चन रख लो आप एक पेपर में। और टाइम होता है, कितना टाइम होता है? 180 मिनट। 24 आवर। अच्छा अच्छा 180 मिनट मिलते हैं पेपर सॉल्व करने में, यानी 3 घंटे। अच्छा। ठीक है, यस। तो ये मान लो 30 क्वेश्चन है आपके पास, 30 क्वेश्चन 180 मिनट में करने होते हैं, यानी 6 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अच्छा 6 मिनट, 6 मिनट में। ठीक है। वैसे जो जी छोटे क्वेश्चंस होते हैं 1 1 मार्क के जो होते हैं वो तो 1 1 मिनट में होने चाहिए, तो लेकिन मैं वैसी एवरेज निकाल रहा हूँ कि 6 मिनट में हर क्वेश्चन हो जाना चाहिए, एक एक क्वेश्चन 6 मिनट में हो जाना जी चाहिए। जी हमारी क्लास भैया स्टार्ट हुए 20 मिनट हो गए हैं। नहीं। जी सेशन, हमारी क्लास को 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट में हम सिर्फ ये याद कर पाए हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म खोल के लिखना होता है, और हमें कुछ याद जी नहीं। ठीक है, जी याद अब आ खोल गया। खोल के लिखना भी कई टाइप का होता है, तो वो बात की बात है। फिलहाल मैं ये मैं बोल रहा खोल हूँ, के, लेसन भैया लिख। मुझे खोल के लिखना आता है, लिख के दिखाऊं? नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुन लो, मैं जो बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात तो, जी आपके इतने सब्जेक्ट हैं, आपको सबका सेपरेट रजिस्टर चाहिए, अलग अलग रजिस्टर चाहिए। ठीक है, अब जी जी इसमें भी एक होता है रफ। रफ मतलब होता है कच्चा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। इसमें आप जितने हम्म, पी काटा पीटा ईटा उटा करी जाओ सब चलता है, ठीक है। लेकिन जो ठीक है। फेयर रजिस्टर होता है, ठीक है, फेयर यानी पक्का रजिस्टर, जिसमें हम प्रॉपरली एक स्टार्टिंग से शुरू होके एंड तक लिखते हैं, ठीक है। और उसमें कटिंग नहीं करनी होती, उस बिल्कुल सफाई से करना होता है सारा काम। ये फेयर रजिस्टर होता है। तो हर किसी के आपको देखो, एसएसटी का तो इसका एक, इसका, इसका, ठीक है। और मतलब रफ रजिस्टर तो कोई भी हो, सबका चल जाएगा, मोटा सा, ठीक है, मोटा सा रफ रजिस्टर सबका चल जाएगा। उसके बाद आपको फेयर रजिस्टर बनाना चाहिए। और फेयर सबके अलग अलग चाहिए आपको, मतलब 5 रजिस्टर फेयर चाहिए और एक चाहिए रफ मोटे वाला, यानी 6 रजिस्टर आपके पास होने चाहिए। अभी जैसे मैं मैथ्स का कोई क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से रजिस्टर में है और कौन से पेज पे है, ठीक है, कितना आगे है जी पीछे है बीच में है, कहाँ पर है, क्लियर होना चाहिए। जी जी तो हमने ये नहीं। रजिस्टर्स परचेज करने हैं, 6 रजिस्टर, ठीक है। और सबके जी क्वेश्चन आंसर्स रेगुलरली करने हैं। और जसप्रीत मैम से जो भी आप करोगे, वो ये 6 रजिस्टर्स में कुछ भी नहीं करना है, वो आपका अलग अच्छा रफ रजिस्टर होना चाहिए, जसप्रीत मैम वाला, ठीक है। जी समझ गई समझ गई। हाँ, और ये वाले रजिस्टर्स हमें चाहिए। तो मैं मैथ्स की बात बता रहा था कि मैथ्स एक तो रफ रजिस्टर चाहिए, रफ में पूरा काम करो, जब पूरी क्लास हो जाए, रफ हो जाए, आपको एक एक चीज उसमें समझ आ जाए, उसके बाद उसको आप फेयर रजिस्टर में करो, ठीक है। जी हम्म। तो तो भैया मैं मैथ के लिए वो वाला मतलब रजिस्टर ला सकती हूँ जो जिसमें खाने बने होते हैं, चक्कूचे वो चक्कूचे। वो जो क्वेरीज हैं आपकी, वो बाद में व्हाट्सएप पे पूछ लेना या फोन करके पूछ लेना, ठीक है।
ठीक तो है। हम हमारा ये काम है आज का, अभी मैं कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, अभी सिर्फ आपका एक ही काम है, ये होमवर्क है आपका, वॉच वीडियोस एंड वॉच योर रजिस्टर। रजिस्टर देखो जी। अच्छे से, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा मैथ्स देखना है आपने, क्या क्या हो गया। चेकलिस्ट में मार्क करो कि कौन सा आ गया, और जो नहीं आता उसकी वीडियोस आप दोबारा से देखो, ठीक है। जी। ठीक है, अब मैं क्लास यहाँ एंड करता हूँ, ठीक है, बाय बाय। वैसे भैया मैं ये एक्सपेंडेड फॉर्म अभी भी कर सकती हूँ? हाँ कोई बात नहीं, कल मैं इसका दोबारा से टेस्ट लूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, बाय। बाय बाय।